महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर सादर नमन। आज हम महात्मा गांधी जयंती पर उनसे संबंधित जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जन्म। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान गुजरात राज्य के अंदर। उसके बाद 1874 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी उनके द्वारा। 1899 ईस्वी में बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस दल की स्थापना की थी। 1901 देश का दौरा किया एवं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। 1901 में देश का दौरा किया और साथ में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें प्रथम बार भाग लिया। 1903 के दौरान इंडियन ओपिनियन का पहला अंक प्रकाशित किया गया। 1906 के अंदर जोहान्सबर्ग में एशियाई अयुद्ध के खिलाफ प्रथम सत्याग्रह शुरू किया गया। उसके बाद 1907 के अंदर भारतीय और अन्य एशियाई लोगों के जबरन पंजीकरण वाले काले अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। तो सत्याग्रह कब शुरू किया? 1907 में किया था। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना की। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। भारतीय राहत विधेयक 1914 में पारित किया गया। इसके अलावा 1915 में कैसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को 1915 के अंदर कैसर-ए-हिंद पद से सम्मानित किया गया। 1917 के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। 1919 के अंदर रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की प्रतीक्षा ली। नवजीवन पत्रिका और यंग इंडिया का पहला अंक प्रकाशित किया गया। 1920 के अंदर 1920 में लोगों को सरकार से प्राप्त उपाधि एवं सम्मान वापस करने का आग्रह किया। महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी लोगों को सरकार द्वारा उपाधि एवं सम्मान था उनको वापस करने का आग्रह किया गया। ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। चलिए देखते हैं आगे की खबर पर डालते हैं नज़र। उसके बाद 1930 के अंदर क्या घटनाक्रम घटित होता है? 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? 1930 में की गई थी। 1931 में एक समझौता हुआ था जिसको हम जानते हैं गांधी इरविन समझौता। 1931 में जो समझौता हुआ था उसको जानते हैं गांधी इरविन समझौते। उस पर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया। सन 1940 में सेवाग्राम में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। 1942 में इनका क्या योगदान रहता है? 1942 के अंदर इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया। कब दिया था ये? क्रिप्स मिशन को इंग्लैंड लौटने की सलाह दी। जो क्रिप्स मिशन आया था भारत के अंदर उसको इंग्लैंड वापस लौटने की सलाह दी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और करो और मरो का नारा दिया। कब? 1942 में। 1948 के अंदर गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उनके सीने पर 3 गोलियां खाई उन्होंने, यानी कि महात्मा गांधी ने सीने पर 3 गोलियां खाई नथुराम गोडसे के द्वारा। उनके बेटे रामदास ने यमुना के तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 1948 में हुई थी। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंतर्गत। जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म है वो 1869 में हुआ था गुजरात के अंदर पोरबंदर शहर में। उसके बाद 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद 1899 बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस दल की स्थापना की गई। 1901 में देश का दौरा किया तथा कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार भाग लिया। उसके बाद 1903 में इंडियन ओपिनियन अंक का पहला अंक प्रकाशित किया। 1906 में जोहान्सबर्ग में एशियाई अयुद्ध के खिलाफ प्रथम सत्याग्रह शुरू किया। 1907 में क्या हुआ था? भारतीय और अन्य ऐसे लोगों ने जबरन पंजीकरण वाले काले अधिनियम को खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। भारतीय राहत विधेयक 1914 पारित किया गया। 1915 के अंदर कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि है उसको कैसर-ए-हिंद नामक पद से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। 1917 के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना की।
1919 के अंदर ही नवजीवन पत्रिका और यंग इंडिया का पहला अंक प्रकाशित किया गया। 1920 के अंदर लोगों से सरकार से प्राप्त उपाधियां एवं सम्मान वापस करने का आग्रह किया। ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने के लिए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ 1940 के अंदर सेवाग्राम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। क्रिप्स मिशन को इंग्लैंड लौटने की सलाह दी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करो या मरो का नारा दिया। 1948 के दौरान गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने महात्मा गांधी ने सीने पर 3 गोलियां खाई। उनके बेटे रामदास के द्वारा यमुना पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।